देख लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमसे कहता क्या है, कहता है कि 2 fair coins are thrown at the same time repeatedly until a pair of heads is obtained। सही है, तो ये पता लग गया, ये हमारा सक्सेस है। ओके, कहता है द नंबर ऑफ थ्रोज टेकन इज डिनोटेड बाय द रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट ज़रा फिर से समझो। कहता है कि 2 फेयर कॉइन्स फेंक रहे हो, कब तक फेंक रहे हो? सेम टाइम पे, अनटिल अ पेयर ऑफ हेड्स इज ऑब्टेन्ड। तो कब तक रिपीट हो रहा है? जब तक एक सक्सेस नहीं हो रहा। तो ये कौन सा हो गया भाई? ये आपका ज्योमेट्रिक हो गया। ठीक है, पार्ट 1 कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। सबसे पहले जाके लिख लो यार कि ये आपका जियोमेट्रिक है जिसका सक्सेस रेट कितना है। अब वो पहले निकाल लेते हैं यार हम लोग। हमें पता है कि 2 कॉइन्स फेंक रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हेड्स और हेड्स, टेल और टेल्स, हेड्स और टेल्स, या फिर टेल और हेड्स। टोटल आउटकम कितने हैं भाई हमारे पास? 4 टोटल आउटकम है, जिनमें से सक्सेस सिर्फ एक है, फेलियर बाकी हैं। तो मेरा सक्सेस रेट आ जाएगा 1/4, फेलियर रेट आ जाएगा 3/4। ठीक है भाई, तो हम डिनोट कैसे करते थे इसको? ज्योमेट्रिक, और अंदर लिखते थे सक्सेस रेट जो कि है 0.25। चाहो तो फ्रैक्शन भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब आपको शो करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यार याद करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना वो होती थी मीन, और हमने इसका फॉर्मूला देखा था ऊपर कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला 1/सक्सेस रेट होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/द सक्सेस रेट, जो कि आपके पास सक्सेस रेट यहाँ पर है 1/1/4। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, यानी कि मीन है, यानी कि एक्सपेक्टेड ये है या फिर मीन ये है कि चौथी बारी में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकाल ली। सेकंड पार्ट, अच्छा ये पार्ट ए था। बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ हेड्स। ओके भाई, बी पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एग्जैक्टली 5 अटेम्प्ट्स लगें। तो इसमें क्या हो जाएगा? फेलियर रेट की पावर 4, यानी कि 5 - 1 इंटू सक्सेस रेट। तो फेलियर रेट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी फेलियर की 3/4 की पावर 4 टाइम्स 1/4। तो हमारा जो आंसर बनेगा ना वो बन जाएगा 3/4 की पावर 4 इंटू 1/4 की पावर 1। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.0791। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, सी पार्ट भी देख लो इसका। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 7 थ्रोज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पेयर ऑफ हेड्स। फ्यूअर देन 7 का मतलब क्या? कि x इज़ लेस देन 7। फ्यूअर देन 7 कह रहा है भाई, इसने 7 और लेस नहीं कहा, इसने मोर देन नहीं कहा, इसने 7 और मोर नहीं कहा, इसने फिर फ्यूअर कहा है। तो ये x इज़ लेस देन 7 की बात कर रहा है। तो जब x इज़ लेस देन 7 की बात कर रहा हो कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 7, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? याद करो, तुमने वही 2 कंडीशंस देखी थी यहाँ पे, ये नहीं वो 2 कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या कहती थी? ये कंडीशंस कहती थी कि आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए या तो लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन। ये तो सिर्फ लेस देन है, अब हमें इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते थे? अभी पढ़ा है, याद होना चाहिए बेटा। कि नंबर लाइन बनाओ अपनी, जो डिज़ायर्ड वैल्यू ना 7 की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ वैल्यू 7 के पीछे रखो, कुछ वैल्यू 7 के आगे रख लो। अब देखो, कहता है कि x इज़ लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब क्या होगा कि 7 पे तुम खाली सर्कल बनाओगे और 7 के पीछे जा रहे हो। यार
ये बात बिल्कुल सेम नहीं है अगर मैं ये कह दूं कि 6 पे फिल्ड सर्कल बनाओ और पीछे चले जाओ। बिल्कुल सही बात है, सेम चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 7 इज़ द सेम एज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन इक्वल टू 7। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगी 1 माइनस क्यू की पावर r। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस क्यू, फेलियर रेट हमारा था 3/4, बिल्कुल 3/4 था, और इसकी पावर r, तो ये हमारे पास 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ लेस देन 7 जो है ना, वो निकल के आ गई हमारे पास ये आ रही है कुछ 0.822202। ठीक है भाई, ये निकाल लिया हमने, ये क्लियर है तुम लोगों को। ये सवाल प्योरली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का था। हमने जो सवाल देखे हैं अभी तक, ये सवाल जो है ना प्योर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने इससे पहले एक और पास पेपर का क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में हमने प्योरली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाई थी। अब हम एक सवाल और देखते हैं जहाँ पे हम लोग बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक को थोड़ा मिक्स करेंगे। आओ देखते हैं। आओ यार इस क्वेश्चन को देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये इसका पहला पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों बाइनोमियल ज्योमेट्रिक के हैं। जो पार्ट सी है ना, वो उन दोनों से थोड़ा सा अलग है। मतलब वो मेरी नज़र में सबसे मुश्किल सवाल है जो पूछा गया है ऐसे। वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए था इनको, लेकिन अब पूछ लिया है, क्या कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ज़रा पहले सवाल पढ़ो। कहता है कि 80% ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ किनवावा, क्या बात है, वावा, आर इन फेवर ऑफ अ लीजर सेंटर बीइंग बिल्ट इन द टाउन। भाई एक आराम गाह बनाना है उनको, उसके फेवर में 80% लोग खड़े हैं, तो 20% लोग फेवर में नहीं होंगे। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि 20 रेजिडेंट्स chosen at random and asked in turn whether they are in favor of the leisure center। ओके, ठीक है भाई। आगे सवाल क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 17 आर इन फेवर। अब देखो, पहले पार्ट के लिए मेरे पास P है, बिल्कुल है, Q है, बिल्कुल है, N है, N भी है। तो यार ये बाइनोमियल नहीं हो गया? बिल्कुल बाइनोमियल ही तो है यार ये। वेरी गुड। तो बाइनोमियल है तो आप जाके सवाल में लिख लो वहाँ पे कि यार ये जो निकालने जा रहे हो ना अब आप वेरिएबल अपना x, ये है बाइनोमियल, जिसमें आपके पास आप 20 लोगों से पूछोगे और सक्सेस रेट आपके पास जो है वो है 0.8। ऐसा ही है। आ जाओ आगे चलें। अब इसने तुमसे कहा था मोर देन 17। अब जाओ उस बात को डिकोड करो। कहता है मोर देन 17, तुमने बोला कि इसका मतलब 17 से ज़्यादा, तो तुमने बोल दिया इसका मतलब कि x इज़ ग्रेटर देन 17। वेरी गुड यार, आ जाओ इसको सॉल्व कर दो। प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 17। अच्छा, ग्रेटर देन 17 में क्या क्या आएगा? हमारे पास 20 लोग थे, तो इसमें मेरे पास 18, 19 और 20 आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से फीजिबल तरीका यही कर लो, बजाय इसके कि तुम बाकी सारे निकालो, 1 से माइनस करो, वो लंबी ख्वारी हो जाएगी। तो ऐसे जब सॉल्व करने जाओगे तो अब तुम वैल्यूज़ लगाना शुरू करो यार। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 17 विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 20c18 इंटू 0.8 की पावर 18 इंटू 0.2 की पावर 2 प्लस 20c19 इंटू 0.8 की पावर 19 इंटू 0.2 की पावर 1 प्लस 20c20 इंटू 0.8 की पावर 20
इंटू 0.2 की पावर 0। सब लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करो और इसको आंसर शो कर दो। देखो 3 मार्क का सवाल है, तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, तुमने इसकी इक्वेशन बनाई, तुमने वर्किंग शो कर दी। अब तुम्हें अगला स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है कि तुम प्रोबेबिलिटी इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो और ऐड करो। तुम डायरेक्ट इनको ऐड करके कैलकुलेटर के अंदर शो कर सकते हो। तो वो कितनी आ जाएगी, आप चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20C18 इंटू 0.8 की पावर 18 इंटू 0.2 की पावर 2 प्लस 20C19 0.8 की पावर 19 इंटू 0.2 की पावर 1 प्लस 20C20 0.8 की पावर 20 और 0.2 की पावर 0 तो 1 होता है। तो मेरे पास ये पूरा सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज़ ग्रेटर देन 17 विल बी इक्वल टू 0.2061 08 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे, या ए पार्ट हमारा इधर कंप्लीट होता है। पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ पर्सन आस्क्ड इज द फर्स्ट पर्सन हु इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द लीजर सेंटर। अच्छा भाई, अब कह रहे हैं कि भाई पहले बंदे से पूछोगे बोलेगा हाँ भाई चाहिए, दूसरे बंदे से पूछोगे बोलेगा हाँ भाई चाहिए, तीसरे बंदे से पूछोगे बोलेगा हाँ भाई, चौथे से बोलोगे बोलेगा हाँ भाई, पाँचवें से बोलोगे बोलेगा नहीं नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये जियोमेट्रिक हो गया ना भाई। क्लियर है ये बात? ये जियोमेट्रिक पे बात चली गई। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कहानी है। अब इसमें बाबा अपने तुम सवाल जब कर रहे होगे तो हमसे पहले लिख दोगे भाई कि तुम करने जा रहे हो इस सवाल को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन तो जियो। अब सक्सेस रेट लिखना है। अब जाके खुदा का वास्ता सवाल वापस पढ़ लेना, तुम यहाँ पे गलत काम कर दोगे, तुम लिख के आ जाओगे 0.8 जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्या लिखा है उसने? सक्सेस कौन सा होगा, जो पहली बार हो रहा है। कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ पर्सन आस्क्ड इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ नॉट इन फेवर। देखो उसने तभी बोल्ड करके भी दिया, तुम्हारी मदद भी करे लेकिन तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारी मदद हो, नॉट इन फेवर। तो अब इस केस में उल्टा है, जो पहले पार्ट में हमारा फेलियर था ना, वो इस पार्ट में हमारा सक्सेस है, क्योंकि ये नॉट इन फेवर है, 20% नॉट इन फेवर होंगे। तो ये 0.2 इस सवाल में हमारे इन नॉट इन फेवर 0.2 है, इन फेवर 0.8 है, उल्टा हो गया है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। अब कितने बोले उसने, फिफ्थ पर्सन आस्ट ना, फिफ्थ पर्सन आस्ट। तो हमें दिखाना है प्रोबेबिलिटी के 5वें अटेम्प्ट पे हमें नो इनकार मिला हो। तो ये हो जाएगा q की पावर r-1 इंटू पी, ऐसी था, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा q जो कि है 0.8 5-1 इंटू 0.2, जिसको आप कह सकते हो 0.8 की पावर 4 इंटू 0.2। तो जब इन शॉर्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना, वो आएंगी 0.8 की पावर 4 इंटू 0.2। आंसर आपका आ जाएगा 0.08192। ठीक है, ये बी पार्ट भी आपका डन हुआ। यहाँ तक तो सवाल यूजुअली जो सवाल आता है ना इन दोनों का मिक्स करके, वो ऐसे ही आता है। अगर उसको ज़्यादा मस्ती चढ़ेगी तो वो सी पार्ट में तुमसे वो पूछ लेगा कि ज्योमेट्रिक का एक और केस बना देगा, जहाँ वो बोलेगा भाई कि बताओ कि फर्स्ट पर्सन आस्क्ड कम्स आफ्टर मोर देन 8 पीपल। तो वो ग्रेटर देन वाले केस मिलेगा जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला केस ऐसा सवाल बना देगा। ठीक है, तो अब आओ ज़रा सी पार्ट पढ़ते हैं इसका। एक काम करते हैं, सी पार्ट को ना मैं कॉपी करके नीचे भी ले आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब व गरीब सा है, समझना पड़ेगा इसको। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेवंथ पर्सन आस्क्ड इज़ द सेकंड पर्सन हु इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द लीजर सेंटर। तो अब ज़रा समझना, चार लोग 5 6
और ये 7 लोग। अब कह रहा है कि जो हम इनसे पूछेंगे ना, भाई आपको चाहिए लीजर सेंटर, आरामगाह बनवाना है, ये बोलेगा हाँ यस यस चाहिए, यस चाहिए, नहीं भाई नहीं चाहिए, यस चाहिए, यस चाहिए, यस चाहिए, नहीं चाहिए। उसने बोला भाई कि ये फिक्स्ड है, ये होना है, सही है, ये होना ही होना है, बाकियों को उसने फिक्स नहीं किया है। तो ये सवाल जो है ना थोड़ा सा परम्यूटेशंस को लिंक करता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि ये जो बंदा जो नहीं कह रहा है वो कौन सा था। क्या पता वो इस केस में अभी तीसरा था, क्या पता वो चौथा बंदा हो, या क्या पता वो पहला बंदा हो जिसने नहीं बोला हो। सही है, तो ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आ गई, तो हमें इसको परम्यूटेशंस की तरह डील करना पड़ेगा। तो यार 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब तुम सोच के मुझे बताओ कि जो आखिरी बंदा है हमारे पास, अब मुझे इन लोगों को शफ़ल करना पड़ेगा ना। तो शफ़ल कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे जो है ना अरेंजमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन तुम चेक करो कि टोटल कितने तरीके बनते हैं कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी आए। अब देखो ये बंदा तो यहाँ पे फिक्स्ड है, इसकी तो एक ही ऑप्शन है, बाकियों के कितने ऑप्शन हैं। बाकियों से मेरा मुराद यहाँ पे ये है कि ये जो बंदा, एक और बंदा जो नहीं कह रहा है ना, ये वाला आदमी, अब ये भले यहाँ पर हो या इस तीसरी जगह पर हो, तो मुझे ख़ुद ये सोच के बताओ कि इस बंदे को, ये वाला जो आदमी है, इसके पास बैठने की कितनी जगह हैं। 1 2 3 4 5 और वो 6। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट नो हैज़ 6 पॉसिबिलिटीज़। 6 सीटिंग पोजीशन हैं इसके पास के, कहीं भी आ सकता है इनमें से। तो हम ये करेंगे, हम इन सारे केसेस को बनाएंगे। क्या पॉसिबल केसेस हैं भाई हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 ये सारे हैं। तो ये बात तो कन्फर्म्ड हो गई। तो मेरे पास 0.8 की पावर 5 तो यहाँ तक इससे पहले तक आना है। अच्छा, नो वाला भाई भी है, पहला नो, तो वो है 0.2। ये तो इनकी बात हो गई ना। अब ये कौन सा केस होता है कि ये भाई कि हमने बोला है अभी कि ये पहले 5 और फिर छठा आदमी नो कह रहा है। हमने बोला नहीं, हमें ऐसा भी देखना है यार कि क्या पता कि वो छठा आदमी कहीं, जो नो वाला आदमी हो, कहीं बीच में आ रहा हो। तो हमने बोला कि 6 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रही है बात, इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना बनता है तुम्हारे पास, यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी, ये फर्स्ट क्लास से यहाँ पे आती है हमारे पास 0.8 की पावर 5 इंटू 0.2 इंटू 6, ये आती है 0.393,216। दिमाग में रखो, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी बात की है। यहाँ तक हमने बोला है कि अभी ये हुआ कैसे। ये सवाल मुझे पता है मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल लगेगा, इसको फिर से समझो। हुआ क्या है अभी तक, हमने बोला यार कि हमें 7वां बंदा नहीं बोलना चाहिए, वो दूसरा बंदा होना चाहिए। तो पहला बंदा नहीं बोलने वाला कौन होगा, हो सकता है कि वो फर्स्ट पर्सन हो, या सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, या फिफ्थ, या सिक्स्थ। ये 6 ऑप्शंस हैं हमारे पास ना। तो उन्होंने बोला अच्छा 6 बंदों में से 1 नो और 5 येस, वो कैसे आएगा। तो वो आएगा 0.8 की पावर 5 इंटू 0.2, ये बात लिखी। अच्छा, अब नो वाले बंदे की कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसको हमने इंटू 6 किया। ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे निकला है पूरा पूरा। यहाँ तक तो 5 येस और 1 नो था, ये टू इंश्योर 6 डिफरेंट पॉसिबल पोजीशंस। चाहो तो इसको यहाँ तक रोक के जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ताकि तुम लोग को ये बार बार याद रहे। ये लिख लो अपने पास, मैं इसको होल्ड करके रखा हुआ है, वीडियो पॉज करके इसको यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब ये हमारे पास पहले 6 बंदों का हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आखिर में जो है ना
7% भी तो आना है, तो तुम इस वैल्यू को 7% की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, जो कि थी 0.2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि कितना बनेगा भाई, जो कि बनेगा 0.078643 अब ये बात समझना, या तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे, सही है, कि पहले केस को बना लिया फिर ये निकाला, ओके, या फिर आप ये कर दो कि सीधी सीधी वर्किंग इस पूरे की जगह पे इस वर्किंग को आप एक साथ अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 0.8 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, उस एक बंदे से नो बोला उसको करने के लिए, उसकी 6 पॉसिबल जगहें 6 शो करने के लिए, फिर आखिरी बंदा नो बोल रहा है 2 शो करने के लिए, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 0.0786432 आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। इस सवाल में जो है ना, देखो पार्ट ए पार्ट बी समझाना मकसद था कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। अब मैंने जो ये सवाल उठाया, अनफॉर्चुनेटली उसमें ये सी पार्ट थोड़ा सबसे मुश्किल पार्ट था, लेकिन देखो 2 मार्क का था सिर्फ, तो अगर आप लोगों को ये भी करवा दिया कि कैसे करना है, इसी के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी, DRV आप लोगों ने पहले पढ़ ली थी, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया, उसके साथ ही परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस भी कवर कर लिए, डाटा रिप्रेजेंटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। अब सिर्फ आखिरी चैप्टर रह गया जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अब नेक्स्ट हम उसमें मिलेंगे। अभी के लिए इसको यहीं तक रखते हैं भाई, जज़ाकल्लाह।